आज हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। इसमें क्रम से हम लोग हल करते हैं। तो महाजनपद काल में लगभग 56 क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। 600 से 325, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है महाजनपद, सूची 2 है राजधानी। ए पे गांधार, बी पे सूरसेन, सी पे वत्स, डी पे कौशल। और 1 नंबर पे मथुरा लिखा है, 2 नंबर पे कौशाम्बी, 3 नंबर पे श्रावस्ती, 4 नंबर पे तक्षशिला लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको मिलान करें तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, सूरसेन की मथुरा थी, वत्स की कौशाम्बी थी और कौशल की श्रावस्ती थी। मिलान कर लीजिए, 1 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ए ऑप्शन बिंबिसार, बी ऑप्शन उदयन, सी ऑप्शन अजातशत्रु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कुणिक जो है ये अजातशत्रु को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस शासक ने गंगा और सोन नदी एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र पटना की बात कर रहा है। स्थापना किसने की? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी ऑप्शन उदयन, सी ऑप्शन अशोक, डी ऑप्शन घनानंद। तो जो ये पटना है, ये पाटलिपुत्र है, इसकी स्थापना उदयन ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो काकवर्ण जो कहा जाता है ये कालाशोक को कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। तो सिकंदर भारत आया था, भारत से जब वापस गया 323 ईसा पूर्व में, तब उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ए ऑप्शन रावी, बी ऑप्शन झेलम, सी ऑप्शन सतलज और डी ऑप्शन चेनाब के। तो हम लोग जानते हैं राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो सेनाएं पड़ा हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण, ये महाजनपद काल की बात कर रहा है, नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए है गेरू रंग वाला मृदभांड, बी है चित्रित धूसर मृदभांड, सी ऑप्शन उत्तरी काले पालिशदार बर्तन, डी काले और लाल मृदभांड। ये सब पहले मिल चुके हैं सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, ऑप्शन सी यही नया है, तो यही नए द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत माना जाता है, उत्तरी काले पालिशदार बर्तन। 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रामक, ऑप्शन बी है भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी है ज्येष्ठक, ऑप्शन डी है ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में अगर गांव के मुखिया को देखें तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए ऑप्शन अवंतिका, बी ऑप्शन तक्षशिला, सी ऑप्शन कान्यकुब्ज और डी ऑप्शन धान्यकटक। तो अगर हम इसको देखें तो उज्जैन का नाम अवंतिका था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है नंदवंश का संस्थापक कौन था? ए है महापद्म नंद, बी है कालाशोक, सी है घनानंद, डी है नागार्जुन। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? जेंड्रमीज कहा गया है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है महापद्म नंद, ऑप्शन डी है घनानंद। तो अगर हम इसको देखें तो अग्रमीज या जेंड्रमीज जो कहा गया है ये कहा गया है घनानंद को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी है
यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी है शकों द्वारा, ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। तो अगर हम इसको देखें 12 नंबर, तो ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी है शकों द्वारा, ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। तो जो यूरोप की बात हो रही है तो ये यूनानी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ईरान के हखामनी वंश में के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है डोरियस या दारेबाहु फर्स्ट, ऑप्शन सी है जेरसिस या छयार्स, ऑप्शन डी है डेरियस या दारेबाहु थर्ड। अगर हम 14 नंबर को देखें तो डेरियस या दारेबाहु ने भारत में फारस का 20वां प्रांत बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाइडेस्टिपीज या बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन दो शासकों के बीच हुआ था? अभी पीछे मिला था। ए है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, और डी है सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो अगर हम इसको देखें, ये झेलम या बितस्ता का युद्ध पूछ रहा है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था 326 बीसी में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वाला 305 ईसा पूर्व में हुआ है, तो ये नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अभी पीछे मिला था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 326 ईस्वी, ऑप्शन सी है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 323 ईस्वी। तो सिकंदर ने जो था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, ना कि ईस्वी में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में वंश है। ए पे बिंबिसार, बी पे कालाशोक, सी पे महापद्मनंद, डी पे बिंदुसार। और इधर देखें 1 नंबर हर्यक वंश, 2 नंबर शिशुनाग वंश, 3 नंबर मौर्य वंश और 4 पे नंद। तो अगर हम मिलान करें इसका, तो 17 नंबर में अगर हम मिलान करें तो महापद्मनंद जो था ये नंदवंश का संस्थापक था। महापद्मनंद जो था नंदवंश का संस्थापक था। और कालाशोक जो था ये था आपका शिशुनाग वंश का। इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कहाँ गया, ऑप्शन देखते हैं इसका। तो बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था, अब बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का था। अब मिलान कर लें 1 2 4 3। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 4 3 सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 नहीं, 1 2 4 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। ए पे मगध, बी पे वत्स, सी पे कौशल और डी पे अवंती। और 1 नंबर पटना व गया के जिले, 2 नंबर इलाहाबाद, 3 नंबर अवध और 4 नंबर मालवा। तो हमको इसको मिलान करना है। तो मगध जो था ये मगध जो था पटना वाला क्षेत्र था, ऑप्शन ए सही हो जाए। 1 पे 1 हो गया। वत्स जो था ये कौशाम्बी इलाहाबाद में है। कौशल जो है अवध या श्रावस्ती है। अवंती जो है मालवा क्षेत्र में था। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गिरिव्रज या राजगृह और ऑप्शन डी है चंपा। तो यहाँ पे देखिए मगध की पूछा है पटना या गया के जिले, तो यही गिरिव्रज या राजगृह थी, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु का, ऑप्शन बी कालाशोक का, ऑप्शन सी उदयन का, ऑप्शन डी कनिष्क का। 20 नंबर में देखें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने, और इसी ने राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। तो ये 16 महाजनपद जो हैं अंगुत्तर निकाय में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 नंबर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर का जो समकालीन था वो घनानंद था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए है चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है दूसरी सदी ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है पहली सदी ईसा पूर्व। अगर हम इसको देखें, छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 500 कुछ ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। एक पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो अगर हम इसको देखें तो ये सिकंदर की बातें सही थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, श्रेष्ठ सेना थी, देशद्रोही भारतीयों को सहयोग मिला था, अच्छा प्रशासक था, सभी सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसको देखें 25 नंबर को, तो राजा दिया है और राज्य दिया है। एक में राजा प्रद्योत दिए हैं, फिर बी पे उदयन, सी पे प्रसेनजीत, जी पे अजातशत्रु। दूसरी साइड जो दिया है राज्य में, 1 पे मगध, 2 पे वत्स, 3 पे अवंती, 4 पे कौशल। तो अगर हम इसको मिलान करें तो जो चंड प्रद्योत थे ये अवंती नरेश थे, 1 पे 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे सी सही हो गया। मिलान कर लीजिए 25 पे। उदयन जो था ये वत्स था। अजातशत्रु जो था मगध साम्राज्य का संस्थापक था। और प्रसेनजीत जो थे कौशल नरेश थे। तो इस तरीके से अगर हम मिलान कर लें तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई। ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में और डी मगध में। तो हम जानते हैं नंद राजा के आदेश पर कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है कोम्बिसिस, ऑप्शन सी है डोरियस और ऑप्शन डी है जेरसिस छयार्स। तो 27 नंबर को अगर हम देखें तो डोरियस ने कुछ भाग को अभी 20वां पीछे देखा गया था, 20वां राज्य बनाया गया था, डोरियस ने इसको जीता था। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन ए है वज्र संघ वैशाली, ऑप्शन बी है पांचाल, ऑप्शन सी है दोनों के साथ, ऑप्शन डी है किसी के साथ नहीं। तो वो जो वज्र संघ था, इससे मगध के राजा अजातशत्रु का लगातार युद्ध चल रहा था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है कालाशोक और ऑप्शन डी है उदयन। तो अगर हम इसको देखें तो अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। ये पूछ रहा है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ये तो संस्थापक था, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। घनानंद ने अंतिम सम्राट था इसका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी को हरा के वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। ए ऑप्शन अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। तो अगर हम 31 नंबर को देखें तो इसका शासनकाल महाजनपद में 600 ईसा पूर्व में हुआ था, वही जब वो उत्तर वैदिक काल में लगभग मुद्रा और सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार और सी प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध को बौद्ध धर्म को कौन कौन ने किस किस राजा ने संरक्षण दिया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अगर हम देखें तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था और प्रसेनजीत बिंदुसार नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था।
ये गलत हो जाएगा। 33 नंबर, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जब लोहे की खोज हुई तो कृषि का विकास हुआ और बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है वैशाली। तो हम जानते हैं चंड प्रद्योत जो थे अवंती राजा चंड प्रद्योत थे, उनको पांडु रोग हो गया था, उसी को ठीक करने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है शिशुनाग और डी है महापद्म नंद। तो हम जानते हैं कि शिशुनाग ने अवंती को जीता था और इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 नंबर है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है शिशुनाग। तो 36 नंबर को अगर हम देखें तो बिंबिसार ने अंग का विलय किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ये पूछ रहा है कौन सा नहीं किया था। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है काशी। तो अगर हम इसको देखें तो जो शिशुनाग था इसने अवंती और वत्स दोनों का विलय किया था, काशी का विलय नहीं किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो 38 नंबर को देखें तो ए ऑप्शन बिंबिसार, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन उदयन और डी ऑप्शन शिशुनाग। तो बी ऑप्शन अजातशत्रु ने किया था। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी कि बी है महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। ऑप्शन सी है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ थी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसमें पूछा मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही था। पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये सही है। और महापद्म नंद जिसको सर्व छत्रांतक या एकराट कहा जाता है, ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली 4 राजधानियाँ थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए ऑप्शन है नंद, बी ऑप्शन है मौर्य, सी ऑप्शन है शुंग और डी ऑप्शन है कण्व। तो उदयन का शासन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए नंद। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए ऑप्शन गांधार, बी ऑप्शन कंभोज, सी ऑप्शन काशी, डी ऑप्शन मगध। तो अगर हम 41 नंबर को देखें तो सबसे जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य की स्थापना हुई थी वो पहला राज्य था मगध। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। क्या भारत जब ईरान वाले आक्रमण किए थे तो उन्होंने भारत को क्या क्या दिया था? खरोष्ठी लिपि आई थी, ये सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला प्रचलित हुई थी, ये भी सही है। छत्र प्रणाली शुरू हुई थी, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबद की कला शुरू हुई, ये भी सही है। अंगरक्षक स्त्रियों की नियुक्ति, ये भी सही है। सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसके पहले आक्रमण का प्रभाव था, अब नहीं है। इसके आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। दूसरा है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
सी ऑप्शन सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और डी ऑप्शन है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो अगर हम लोग देखें तो जो सिकंदर था वो भारत पे आक्रमण तो किया, लेकिन उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। वो वापस लौट गया था रावी नदी को पार करने से पहले। तो यही डी सही हो जाएगा, उसने रियासत नहीं बनाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ये पूछ रहा है गणतंत्र मतलब राजतंत्र कहाँ पर था। तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और डी मगध। तभी आपने देखा कि अजातशत्रु जो था वो मगध साम्राज्य का था और राजा था। तो अगर हम इसको देखें तो वही मगध साम्राज्य जो था ये गणतंत्र ना हो गया राजतंत्र था। यहाँ पे राजा था तो राजतंत्र था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ए ऑप्शन बिंबिसार, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन उदयन और डी ऑप्शन शिशुनाग। तो अगर हम इसको देखें तो जो बिंबिसार था इसे सेनिया या अस्थायी और नियमित सेना रखने वाला कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए ऑप्शन महापद्मनंद, बी ऑप्शन घनानंद, सी ऑप्शन शिशुनाग, डी ऑप्शन बिंबिसार। तो उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो ये महापद्मनंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट ने 516 ईबीसी में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 360 टैलेंट, ऑप्शन बी है 370 टैलेंट, ऑप्शन सी है 260 टैलेंट और ऑप्शन डी है 270 टैलेंट। ये टैलेंट जो है वहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन ए 360 टैलेंट उसको मिलता था जो 20वां क्षत्रप प्रांत बना था। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए है निरियाकस, बी है आनेसिक्रेटस, सी है अरिस्टोबुलस और डी है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो था इतिहास का पिता था, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस ये तीनों आए थे। 49 नंबर, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी है सेठ, ऑप्शन सी है ज्येष्ठक, ऑप्शन डी है ग्राम भोजक। इसको ये तो ग्राम का मुखिया था, ये ग्राम मुखिया होता था। और श्रेणी मतलब जो व्यापारी वर्ग होता था उसका मुखिया जो होता था उसकी बात कर रहा है, तो ये श्रेष्ठिन कहलाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, गृहपति का अर्थ है ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारी के लिए तो श्रेणी आएगा भाई, श्रेणी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनी किसान। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है ए पे अष्टकुलक, बी पे महापात्र, सी पे बाली साधक और डी पे सौल्की या शुल्काध्यक्ष। और दूसरी साइड 1 नंबर पे परामर्शदायी संस्था, 2 नंबर पे उच्च कोटि के अधिकारी, 3 नंबर पे किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, 4 नंबर शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। 51 नंबर को अगर हम मिलान करें तो अष्टकुलक जो था परामर्शदायी संस्था थी, महापात्र जो था उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला और सौल्की या शुल्काध्यक्ष जो था शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला था। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? ए ऑप्शन है पितृहंता, किसको कहते हैं, सिंपल बात में इसको कह रहा है पितृहंता। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु और ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है नागदशक। अगर हम इसको देखें तो बिंबिसार इसका संस्थापक था और इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53 नंबर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए है मौर्य द्वारा, तो मौर्य राजतंत्र था। बी है नंद द्वारा, ये भी राजतंत्र था। सी गुप्त था, ये भी राजतंत्र था। लिच्छवी जो था इन्हीं के द्वारा पहला गणतंत्र विश्व का स्थापित किया गया। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है महाजनपद,
सूची 2 में है राजधानी। ए पे कुरु, बी पे पांचाल, सी पे कौशल, डी पे वत्स। 1 नंबर साकेत, 2 नंबर कौशाम्बी, 3 नंबर अहिछत्र, 4 नंबर इंद्रप्रस्थ। मिलान करना है तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिछत्र थी। कौशल की वत्स की कौशाम्बी थी। कौशल की साकेत या श्रावस्ती थी। मिलान कर लीजिए 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 2 1। कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी थी, डी पे 3, कुरु की इंद्रप्रस्थ। भाई ऑप्शन तो ये गलत दिख रहे हैं। 4 फिर ए पे 4 कुरु के इंद्रप्रस्थ, बी पे 3 4 3 1 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है मध्यम निकाय, ऑप्शन सी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी है दीघ निकाय। तो 16 महाजनपदों का अभी ये क्वेश्चन पीछे मिला था, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए है गिरिब्रज, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो अगर हम इसको देखें तो जो कौशाम्बी था ये मगध की ना होके कौशाम्बी ये पीछे देखिए वत्स की राजधानी थी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? डी। तो इस तरीके से हमारे 56 क्वेश्चन हो गए। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। शेष यहीं तक है।